गोपाष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाली गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गाय को सजाया जाता है। प्रातःकाली धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है और गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा मैं बछड़े नहीं गायें ही चराऊँगा। जब भगवान नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लो और गौ माता का शुभ मुहूर्त देख लो। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौ चरण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी ने नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देख गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचरण आरंभ किया और शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गौचरण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही वे जूती पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि गौ माता जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ, यदि पहना सकती हो तो इन सभी को पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी भी पाँव में जूती नहीं डाली। आगे आगे गायें और पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के पक्ष यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौ चरण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गाँव के लिए हरी भरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। बोल गौ माता की जय, गोपाष्टमी की जय।